हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंचाल, कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी, फोर्टिस कांगड़ा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो प्रेगनेंसी के दौरान ऑलमोस्ट सभी फीमेल्स को झेलनी पड़ती है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, गर्भावस्था के दौरान कब्ज़ की शिकायत। कॉन्स्टिपेशन ये क्यों होता है, किस कारण से होता है, कैसे इसे अवॉइड किया जा सकता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ के बारे में। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर प्रेग्नेंट फीमेल को ऑलमोस्ट होती है और उसका रीज़न है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो प्रेगनेंसी के दौरान हर फीमेल की बॉडी में ज़्यादा मात्रा में बनता है। प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी गट मोटिलिटी, हमारी इंटेस्टीन, हमारी आंतों की गति को कम कर देता है। जब हमारी गट मोटिलिटी कम हो जाती है तो हमारा जो फूड सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का ट्रांजिट टाइम है, जो चलने का टाइम है, वो कम हो जाता है, बढ़ जाता है। ट्रांजिट टाइम बढ़ जाता है। ट्रांजिट टाइम बढ़ने की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल का प्रॉब्लम हो जाता है और ये प्रॉब्लम कई बार हमें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी दे सकता है। प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही प्रेगनेंसी के दौरान नोजिया, हार्टबर्न, वॉमिटिंग का इशू होता है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट फीमेल्स कई बार प्रॉपर अमाउंट में खाना नहीं खा पाती हैं, प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं पी पाती हैं, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन, जैसे कि हमने बात की, एक तरीके का सिम्टम ही है प्रेगनेंसी में, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस सिवियर हो सकते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम चलता रहे थ्रू आउट प्रेगनेंसी, एक फीमेल को स्ट्रेन करना पड़े अपने स्टूल पर, तो पाइल्स, बवासीर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, फिशर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और वो कई बार कुछ फीमेल्स में इतनी बढ़ जाती है कि पाइल्स के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, एनीमिया, फिशर के रिलेटेड प्रॉब्लम, एक्सेसिव पेन से फीमेल बहुत परेशान हो जाती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे अवॉइड किया जा सकता है। कई बार हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो होती हैं, इनफर्टिलिटी ट्रीटेड होती हैं, जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होते हैं, जिनमें कई बार यूट्रस का माउथ जो होता है वो कमज़ोर होता है, उसमें अगर कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यूसली रहे, उसे सही टाइम पर टैकल नहीं किया जाए तो अबॉर्शन रेट्स बढ़ जाते हैं। तो एक कॉमन सिम्टम हमें सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस दे सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसे टैकल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के दौरान हम अपने डाइट को अगर मॉडिफाई कर लें तो हम इससे प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। प्रेगनेंसी में डाइट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ना ही केवल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, बल्कि कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी। तो मैं अपने पेशेंट्स को कई बार बोलती हूँ कि हमारी डाइट में जो रिक्वायरमेंट है, हमारा जो फूड प्लेट रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका 1/4 हिस्सा हमें फाइबर्स को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। फाइबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं स्टूल का बल्क फॉर्म करने के लिए, स्टूल को सॉफ्ट रखने में, स्टूल को सॉफ्ट रखने में, उसका बल्क फॉर्म करने की वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती है। तो फाइबर रिच डाइट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी फाइबर रिच डाइट किस तरीके से ले जाए, कौन कौन से फूड हैं जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, हमें किस अमाउंट में लेने हैं, कैसे लेने हैं, कौन से वो जो छोटे मोटे रेमेडीज़ हैं जो हमें कॉन्स्टिपेशन से निजात दे सकते हैं, आइए अब हम इस बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिपेशन में वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे खाने में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाए तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन ट्रबल बढ़ सकता है। फाइबर रिच फूड जैसे हमने बात की, तो आइए बात करते हैं व्हाट आर द फाइबर रिच फूड। मैं अपने पेशेंट्स को कई बार बोलती हूँ, फाइबर का मतलब है रॉ फाइबर्स, कुक्ड फाइबर्स, छिलकेदार चीज़ें। जिनको समझाने का एक बहुत सरल तरीका है जो मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, वो है 3S: सूप, सैलड्स, स्प्राउट्स। अगर हम अपनी डाइट में इन 3 चीज़ों का, सूप का, सैलड्स का, स्प्राउट्स का मात्रा बढ़ा दें, कम से कम एक बार इनका सेवन करें, तो हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। सूप्स लेने से, जिसमें हमें तरल पदार्थ, वाटर भी मिल गया, फाइबर भी मिल गए बॉइल्ड वेजिटेबल्स की वजह से, तो वो हमें कॉन्स्टिपेशन से बचा सकता है। सैलड्स हमें रॉ फॉर्म ऑफ फाइबर्स देता है। स्प्राउट्स, जो मूंग दाल हो गया, चना का स्प्राउट हो गया, जो छिलके रहित हम छिलके सहित जो हम दालें लेते हैं, स्प्राउटेड फॉर्म में लेते हैं, वो हमें अच्छी अमाउंट में फ़ाइबर दे सकते हैं।
लेकिन मैं प्रेगनेंसी के दौरान सबको ये बोलती हूँ कि स्प्राउट्स अगर आपको लेने हैं तो वो स्टीम करके या हल्का बॉईल करके लें, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि स्प्राउट्स खाने से पेशेंट्स को थोड़ा गैस बनने का प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार पेशेंट्स ही बोलते हैं कि हम स्प्राउट्स नहीं खाते, तो मैं उनको एक रेमेडी बताती हूँ कि अगर आपको स्प्राउट लेना है तो उसको थोड़ा स्टीम करके या बॉईल करके और मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा लें, ताकि जब पूरा दिनचर्या आपकी निकल जाती है तो उसको डाइजेस्ट करना ईजी हो जाता है। वाटर इनटेक, प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 2 से 3 लीटर पानी या लिक्विड फॉर्म लेना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ पानी ही पिएं, हम पानी की जगह बटर मिल्क, छाछ, लस्सी, फ्रेश जूसेस ये भी ले सकते हैं। इन ऑल 2 to 3 liters of liquids in any form is the daily requirement of a pregnant female. फाइबर्स, वाटर, इनको अगर हम सही मात्रा में सही तरीके से लें तो हमें ये कॉन्स्टिपेशन से निजात दे सकता है। कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो फाइबर रिच होते हैं और हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, जैसे कि फिग्स, अंजीर। अगर हम अपनी डाइट में 2 फिग्स सोक्ड फॉर्म में मॉर्निंग खाली पेट अगर हम लेते हैं तो वो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से दूर कर सकता है। मुनक्का, ड्राइड ब्लैक ग्रेप्स जो रहते हैं उसके 5 से 6 दाने अगर हम डेली लें तो वो हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव कर देता है, हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। एक और रेमेडी है, अगर आपके प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का कोई इश्यू नहीं है तो बनाना अगर हनी के साथ में लिया जाए तो ये आपको बहुत जल्दी कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दे देगा। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ प्रेगनेंसी के दौरान किस कारण की वजह से होता है और हम कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी का, बट जैसे कि हमने बात की इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अबॉर्शन से लेकर पाइल्स, फिशर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इनको सॉल्व करना सही टाइम पर बहुत ज़रूरी है। होप यह वीडियो आपको पसंद आया हो। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी जानकारी आप जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए। आगे आने वाली वीडियोस में प्रेगनेंसी के दौरान छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और उनके क्या रीज़न रहते हैं और उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, इन्हीं बारे में बात करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।